हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च यूनिट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही शॉर्ट ई वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट ड्रग डोज एंड डोज वैल्यू इन एनिमल स्टडीज। तो इसमें क्या है कि सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। पहला ह्यूमन डोज और एनिमल डोज। अगर आपको ये ऑलरेडी पता है तो उस पर से दूसरा पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि डोज वैल्यू क्या है, एवरेज एनिमल वेट क्या है और नंबर ऑफ एनिमल्स क्या है। इस पर से हम सारा पूरा डोज कैलकुलेट एकदम आसान तरीके से कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका जो है ह्यूमन डोज और एनिमल डोज। यहाँ पर देख लेंगे कि हम 2000 mg है वैसे ह्यूमन का डोज। तो ये आपका 2000 mg है, ठीक है। अब 2000 mg ये एक ह्यूमन का डोज है, तो इस पर से हमें पहले एनिमल डोज निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको 2000 डिवाइडेड बाय, हम इसको 60 केजी का होता है एक ह्यूमन एडल्ट हम माना जाता है। 70 भी ले सकते हैं पर मैक्सिमम 60 लिया जाता है। और तो इसमें क्या आएगा आपका 33.33 के एम जी के हिसाब एम जी के आसपास आपका यहाँ पर आ जाएगा पर केजी के लिए। उस पर से आपको क्या निकालना रहेगा। अब जैसे आपका एनिमल कौन सा है, अब एनिमल आपका रैट है तो उसके लिए आपको 6.17 का फैक्टर लगाना पड़ेगा, कन्वर्जन फैक्टर जो होता है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका रैट नहीं है, ये रैट के लिए, और माइस है तो 12.33। तो ये दो चीजें हैं। पर यहाँ पर हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमें जल्दी ये शॉर्ट में बताना है, तो इसे हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जब इसके साथ इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब आपका जो आएगा 200 पर एक एनिमल का, मीन्स ये एनिमल का डोज आ जाएगा पर केजी। ये आपका फर्स्ट स्टेप आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका ये पॉइंट है, इसे हम कलर कर देंगे जिससे कि हमें दूसरी बार हमें कहीं समझाने में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा रहेगा, दूसरा स्टेप है जो कि हमने यहाँ पर लिया है डोज वॉल्यूम कैलकुलेशन। डोज वॉल्यूम कैलकुलेशन का जो हम दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। डोज वॉल्यूम में क्या करना है, 100 mg, इसका हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, 200 mg कर लेते हैं। अब यहाँ पर डोज वॉल्यूम क्या होगा, डोज वैल्यू हमेशा जो रैट का है ओईसीडी गाइडलाइंस के हिसाब से 10 mg और 10 ml पर केजी होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, डोज वॉल्यूम। क्या रहता है कि फार्माकोलॉजी स्टडीज में बहुत बार क्या होता है कि आप 5 ml पर केजी भी लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 ml। तो और जो कन्वीनियंट होता है मोस्टली वो 5 ml पर केजी ही होता है जब आप फार्माकोलॉजी स्टडीज करते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों में कोई भी ले सकते हैं। हम हमें तो यहाँ पर डोज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे। यहाँ पर केजी एमजी पर 200 mg पर केजी आपका डोज निकला क्योंकि आपका डोज ये था स्टार्टिंग ह्यूमन डोज। उस पर से अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डोज कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। डोज कॉन्सेंट्रेशन यानी कि स्टॉक सोल्यूशन निकालना है। तो सिंपली क्या करना है कि आपका जो रैट डोज है पर केजी, उसको जैसे 200 mg है, उसको जो कॉन्सेंट्रेशन आपको जो ml डोज देना है, जिस ml को आपने डिसाइड किया है 5 या 10, तो हम यहाँ पर 5 गेस कर लेते हैं। तो 5 को यहाँ से इसको डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर आपका सिंपली क्या निकल जाएगा, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे तो 40 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर निकल जाएगा आराम से। सेकेंड पॉइंट आपका निकल जाएगा इजीली। तो यहाँ पर इसे हम नेक्स्ट कलर दे देंगे। अब तीसरा स्टेप हम निकालेंगे यहाँ पर एवरेज बॉडी वेट जो। अब इसमें आप सपोज कीजिए कि आपके पास जो एनिमल है उसका बॉडी वेट 300 ग्राम है, तो अब इसको कितना डोज जाएगा। तो सिंपली इसमें क्या है कि हम हमारा जो है 200 mg पर केजी फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप के हिसाब से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम इसके स्टेप के हिसाब से, ये ग्राम है तो इसके नीचे ही आपको लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको मिस्टेक नहीं करना है, ये याद रखना है। 300 ग्राम कितना है, mg।
आपको क्या करना है, यहाँ 300 ग्राम से 200 mg मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा, तो इसमें आपका सिंपली मिल जाएगा। ऐसे तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, पर मैं स्टेप्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जैसे यहाँ पर सारी चीज़ें राउंड फिगर ना हो, तो आपको इजी रहे ये सब करना। 300 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे और ये सब को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 60 mg हमारा आ गया डोज, यानी पर 300 ग्राम्स के लिए। ये हमारा तीसरा स्टेप में हमने ये निकाल लिया है। तो डोज वॉल्यूम क्या है कि 40 mg पर ml है, 300 को हम लोग 30 mg, तो यहाँ पर एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं कि 40 mg, यहाँ पर डायरेक्टली सारी चीज़ें मैं इसलिए एक्सप्लेन स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ, जिससे कि डायरेक्टली कोई फिगर ना आ जाए, तो इसे मैं समझाने के लिए एक एक स्टेप यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो अब इसे आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर 40 mg 1 ml में है, तो 60 mg कितने में होगा, तो सिंपली यहाँ पर हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है। अब इसे हम कलर कर देते हैं, ये एक ही स्टेप में है तो ये कलर देते हैं। अब हमारा चौथा स्टेप में आएंगे, तो अब यहाँ पर क्या है कि आपके ग्रुप में जिसमें ये डोज डालना है वो कितने एनिमल्स हैं। सपोज आपके ग्रुप में 8 एनिमल्स हैं, तो आपको पूरा स्टॉक है वो 8 एनिमल्स के लिए बनाना है। तो अब आपको पता चल गया है कि एक एनिमल्स के लिए आपको देना है 1.5 ml, जो कि 300 ग्राम का है, जो एवरेज वेट है। तो सारे एनिमल्स करीब 300 ग्राम के आसपास ही होंगे, और उनका एवरेज वेट है, तो वो एवरेज वेट 300 ग्राम का है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 को 8 के साथ। 8 एनिमल्स आपके पास नंबर ऑफ एनिमल्स आ गए 12। आपका जो नेक्स्ट है 12 ml, आप कुल 8 एनिमल्स के लिए चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा इसमें बनाना पड़ता है। तो नज़दीकी जो राउंड फिगर आंकड़ा होगा उसके लिए आप हम 15 ml के आसपास बना लेंगे, क्योंकि आपका जो वेसल में आप लेंगे तो उसमें भी कुछ एरिया, सरफेस एरिया में वो जो आपका व्हीकल होगा, जैसे कि एमसी है या सीएमसी है, तो वो लग जाएगा, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके यहाँ पर सारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कैसे कि अब आपको क्या करना है, आपका जो डोज वॉल्यूम होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, ये 40 mg पर ml बनेगा, आपका पर केजी ये डोज रहेगा, और हर एनिमल्स को इतना आपको डोज पिलाना है, और आपका जो स्टॉक बनेगा वो 15 ml का बनेगा, तो और उसमें 50 mg पर ml होगा। तो उस हिसाब से आपको अब यहाँ पर लास्ट में कैलकुलेट क्या करना है कि 15 ml बनाना है और 1 ml में 40 mg होगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर फाइनली अब हम ये देखेंगे कि 1 ml में 40 mg है, तो 15 ml में कितना होगा, इसलिए हम 40 इंटू 15 कर देंगे। तो यहाँ पर आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि आपको आपका पर केजी डोज जो एनिमल का रहेगा 200 mg पर केजी होगा। आप क्या करेंगे, 40 mg पर ml का जो कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे, और एक एनिमल्स को आपको 60 mg डोज देना है क्योंकि आपका 300 ग्राम का है, और एक एनिमल्स को 1.5 ml आपका डोज वॉल्यूम होगा, और कुल स्टॉक बनाएंगे 15 ml का, उसमें 600 mg ये डाल देंगे। तो फाइनली आपको क्या करना है, एक 15 ml वेट करना है, जो आपका व्हीकल होगा एमसी या सीएमसी, उसमें 600 mg आपको ड्रग डाल देना है, तो ये आपका 40 mg पर ml आपका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, उससे 1.5 ml पर एनिमल। तो ये आपका सिंपल सा डोज कैलकुलेशन था 4 स्टेप्स में। 4 कौन कौन से स्टेप्स हैं अभी देख लेते हैं फिर से। फर्स्ट, ह्यूमन डोज या एनिमल डोज आपको पता चलना चाहिए, वो आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये आपको दिख गया है। डोज वॉल्यूम, डोज वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि 5 ml पर केजी है या 10 ml पर केजी है, वो डिसाइड कर लेना है आपको फाइनली। और तीसरा है एवरेज एनिमल वेट कितना है वो आपके पास होना चाहिए, और नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं फाइनली जिनको डोज करना है। तो ये 4 स्टेप्स में आप
सारे एनिमल्स को डोज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपको डोज कैलकुलेशन करने का। कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और भी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च न्यूज।